हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके हम हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक एज ऐड कर पाए। तो ऑप्शंस में जब हम ट्रेड करते हैं देन हो सकता है कि कभी हम इंट्राडे में ट्रेड करें, कभी हम पोजिशनली ट्रेड करें, कभी हमको नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना पड़े मार्केट में। डिपेंडिंग बाजार का सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंगली हम हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को हार्नेस करना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ कि आप हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी टाइम एंड टाइम अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप हर एक मार्केट कंडीशंस में नहीं यूज कर सकते। आपको आपका स्ट्रैटेजी इवॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा यार अंदर है। इफ कंप्लीटली चेंज करना ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा उसे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ट्रेड होराइजन यानी कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, डायरेक्शनल ट्रेडर हो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, तो किस तरीके से हम अलग-अलग एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहला, विच इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये जो होम स्क्रीन है कॉन्सेप्ट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप एनालिटिक्स को एक्सेस ज़रूर कीजिए। तो सिंपल है, ये आपको बता रहा है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कितना निफ्टी ऊपर गया है, कितना बैंक निफ्टी ऊपर गया है, एंड ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है। तो ये स्क्रीन के थ्रू हम मार्केट पे बायस बना सकते हैं विदाउट नेविगेशन। यानी कि कोई भी और टैब आपको ओपन नहीं करना है, ये सिंगल स्क्रीन के थ्रू आप बाजार पर बायस बना सकते हैं। यानी कि बाजार में तेजी है, मंदी है, इसको हम डिसाइड करने का कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एंड देखता हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या है। तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप, तो तेजी हो रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप, बैंक निफ्टी में भी तेजी हो रहा है। तो दोनों इंडाइसेस को पॉजिटिव लॉन्ग बिल्टअप देखते हुए एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर, तो ये आपको बता रहे हैं निफ्टी में से टोटल जो सेक्टर्स है कितने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने नीचे लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा सेक्टर्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ एक ऑयल इकलौता सेक्टर है जिसमें से भी रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो नीचे लेके जा रहा है मार्केट को। वो भी आज कुछ न्यूज स्पेसिफिक है, राइट, डीमर्जर के अगेंस्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट ये चीज हो रहा है, एल्सवेयर नथिंग टू वरी अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हम देखना है कि बिल्टअप ब्रेथ कैसा है। कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से अगर आपको यहाँ तक तेजी लग रही है, ठीक है, बट क्या कोई टर्निंग टाइड है क्या जो आप स्पॉट कर सकते हैं बिल्टअप ब्रेथ के थ्रू। इसीलिए हम यहाँ पर बिल्टअप ब्रेथ में आए हैं। ये क्या है, ये सिंपल सा इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि कितना स्टॉक में लॉन्ग हुआ, कितना स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, कितना में शॉर्ट हुआ, कितना में शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि काफी ज्यादा लॉन्ग आ रहा है सिस्टम में, दैट मीन्स मेरा तेजी का साइड का ट्रेड ओपन है, वैलिड है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि जो शॉर्ट्स है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है मार्केट में, तो वो टाइम पर मुझे लॉन्ग जाने से रुकना चाहिए। सिंपल है कि जो तेजी करना चाहते हो वो तेजी कहीं रुकने का इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है ना बिल्टअप ब्रेथ से, ये आपको देखना है। यानी कि क्या नंबर ऑफ शॉर्ट्स जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे, नंबर ऑफ लॉन्ग्स बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहे। बस ये देखना है कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग आपका डिसीजन है, जो कि ये तेजी का या मंदी का, वो वैलिड है या नहीं, वो देखने में यहाँ पर बिल्टअप ब्रेथ में आ जाता हूँ। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप ये करता हूँ मैं कि अगर मुझे यहाँ पर निफ्टी पे एक ट्रेड क्रिएट करना है, देन मैं ये देखता हूँ कि हाईएस्ट पुट का है, हाईएस्ट कॉल का है। सिंपल है, अगर मुझे एक तेजी का ट्रेड बनाना है देन मैं ये चाहूंगा कि निफ्टी हाईएस्ट कॉल के ऊपर सस्टेन होता रहे। अगर वैसा होता है देन वहां पर मैं एक बुलिश अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, या फिर सपोर्ट के आसपास हो तब जा करके मैं वहां पर एक ट्रेड जनरेट करने का ट्राई करता हूँ। तो सिंपल 3-4 स्टेप में मैं मेरा बायस बनाता हूँ मार्केट पर। लॉन्ग लॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स तेजी है। ज्यादा से ज्यादा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्टअप ब्रेथ, ज्यादा कुछ शॉर्ट ऐसे बढ़ नहीं रहे सिस्टम में। अगर मुझे नजर आता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बढ़ रहा है, तो मैं जो तेजी में साइड पे सौदा लेने वाला था उसे मैं रोक देता। बट अभी कोई ऐसे ड्रास्टिक स्पाइक नहीं है जो नंबर ऑफ स्टॉक्स शॉर्ट साइड पर है उन पे, तो हमारा एनालिसिस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कुछ चीज अगेंस्ट ना चले जाए। अभी आखिरी चीज है कि एंट्री एग्जिट छापन कैसे करेंगे। तो सिंपल है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है उसको देखेंगे हम। जो सबसे बड़ा ग्रीन है वो रेजिस्टेंस होता है मेरे लिए, एंड सबसे बड़ा जो रेड है वो सपोर्ट होता है मेरे लिए। सिंपल, अगर मुझे तेजी करना है तो दो जगह बन सकता है ऑप्शन चेन को देख करके, रेजिस्टेंस के ऊपर या तो सपोर्ट के आसपास। अगर मुझे ये दोनों जगह में से कहीं पर भी निफ्टी दिखता है तो मैं जाकर वहां पर एक तेजी का सौदा क्रिएट करने का सोचूंगा।
अगर नहीं दिखता है देन वेट करेंगे हम एक रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने या फिर सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होने। फिर अगेन ये सारा सारा चीज को, सारा सारा एनालिसिस को हम चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड के थ्रू भी देख सकते हैं। मतलब अभी आपने बायस बना लिया, अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी सीमित रखना चाहते हैं तो भी हो सकता है, या फिर आप चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड देख करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुआ है, कहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आप एक डिसीजन पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लॉन्ग बिल्टअप आ रहा है, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्रेसिव बाइंग होता रहा है मार्केट में यही लेवल से। तो ये लेवल है 19,940 से 19,970 तक का अपमूव हमको देखने मिला है मार्केट में। तो सिंपल सा एनालिटिक्स को देख करके भी आप ट्रेड बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर आकर शार्पन कर सकते हैं आपका एंट्रीज एंड एक्सेस। मतलब इवन इफ आप ये नहीं देखेंगे, ऑर्डर बुक इंडिकेटर्स नहीं भी देखेंगे, आपका कोई फेवरेट इंडिकेटर होगा टेक्निकल एनालिसिस में, लेट्स से एमएसीडी है या कोई भी इंडिकेटर हो सकता है। अगर आपका कोई फेवरेट इंडिकेटर है तो वो आप प्लॉट करके आपके एंट्रीज एंड एग्जिट शार्पन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो होम स्क्रीन है कॉन्सेप्ट पर, वहां से एक बायस बनाया एंड मुझे करना क्या है वो डिसाइड कर लिया। फिर अब मैं क्या आता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड में। तो आप ऑर्डर बुक एनालिटिक्स को कंबाइन करके एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोई मेरा जो फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर है उसे पकड़कर मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ। जैसे कि देखिए MACD है, तो जब जब ये हिस्टोग्राम ऊपर रहता है तब तब एक तेजी का इंडिकेशन होता है, जैसे हिस्टोग्राम नीचे आ जाते हैं तब एक मंदी का इंडिकेशन होता है। ये 12 एंड 26 पीरियड के मूविंग एवरेज के डिफरेंस के बेस पर ये इंडिकेटर प्लॉटेड है, बनाया हुआ है। तो सिंपल होता है ये कि मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, जैसे ये MACD पॉजिटिव साइड पर आता है, मैं बस ये देखता हूँ कि प्रीवियसली जो स्विंग हाइस थे निफ्टी के वो क्लियर हो चुके हैं या नहीं। तो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर था, जो कि आप पहले पहले के सेशन में, यानी कि कल के सेशन का क्लोज था लगभग, यही से ऊपर गया मार्केट, एंड मैं ट्रेड कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक एक नेगेटिव हिस्टोग्राम ना बने। फिर अगेन जैसे ये ऊपर जाता जाता है मैं ट्रेड बनाते रहूंगा। एंड इस तरीके से मैं MACD या कोई भी, MACD वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी अदर इंडिकेटर के साथ, ऑर्डर बुक इंडिकेटर के साथ भी इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आप जो अनवांटेड ट्रेड्स लेते हैं, हर एक सेकंड पे जाकर ट्रेड लेना होता है ना वो, तो वो चीज आपका छूट जाएगा इससे। ठीक है, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि आप इससे फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आप एक हाई कन्विक्शन ट्रेड आइडिया यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ढूंढ पाएंगे। तो ये रहा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अभी ये पोजिशनल ट्रेडिंग पे आते हैं। तो द आइडिया इज कि आप ये पहले यूज करें, यहाँ से आप एक कन्विक्शन बिठाए कि ये करना है, मुझे तेजी करना है, मंदी करना है, ट्रेड ही नहीं लेना है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। आप सिर्फ ऑप्शन ओआई डेटा देखेंगे तो भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो कन्विक्शन आ जाता है कि क्या करना है मार्केट में। बट आप अगर चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड हो गया, देन कोई और टेक्निकल इंडिकेटर हो गया, उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पर, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर। तो वहां पर मैं यूज करता हूँ सबसे ज्यादा बिल्टअप, एंड आपको पता ही होगा यहाँ पर कि बिल्टअप हम ज्यादा सबसे यूज करते हैं and काफी आसानी से आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये। तो ये बिल्टअप बता रहा है कि क्या दिन पर क्या लॉन्ग आया है या शॉर्ट आया है निफ्टी में, आज के दिन में क्या हुआ है निफ्टी में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। साइकिल आपको बताता है कि पिछले कुछ दिनों में सारे सारे एफएनओ स्टॉक्स में क्या हुआ। जहाँ पर ग्रीन बता रहा है लॉन्ग बिल्टअप, ब्लू बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड बता रहा है शॉर्ट, येलो बता रहा है शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फिल्टर मैं पास करता हूँ, जो कि ये 20 दिनों में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 14 दिनों के लिए लॉन्ग हुआ, ये मुझे ढूंढ कर दो। ये मैंने कहा क्या किया है, एप्लीकेशन को लुक बैक पीरियड में 10 20 बताया है। मतलब एप्लीकेशन अभी बाय डिफॉल्ट 20 दिन का डेटा लेगा एंड फिल्टर लगाएगा कि 20 में से 14 दिन लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स चाहिए बस। एंड दिस इज हाउ आई फिल्टर आउट स्टॉक्स फॉर तेजी। देखिए ऐसे जैसे बैंक निफ्टी, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी आपने कल स्कैन किया होता, तो भी 20 में से 14 दिनों के लिए लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है ना। एंड आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी आज के दिन पर भी, मतलब ये स्कैन आपको कल किया होता आपने, अगर आपको आज ट्रेड बनाना था तो फिर भी बैंक निफ्टी आपके रेडार लिस्ट पर आता। तो मैंने काफी बार देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो देखिए मार्केट में सिंपल है, हर एक डेटा पॉइंट प्रीवियस डेटा पॉइंट से रिलेटेड है। टाइम सीरीज कोरिलेशन इसे कहते हैं। तो अगर एक स्टॉक हिस्टोरिकली एक अच्छे ट्रेंड में आ रहा है, चांस ये है कि वो कंटिन्यू करे उसका ट्रेंड। ठीक है, मतलब हो सकता है कि 1 या 2 दिन रिट्रेस हो जाए, बट वहां से एक अच्छा मूव हमको फिर देखने मिलता है, जैसे कि बैंक निफ्टी में देखा हमने।
कुछ दिनों के लिए बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ, नेगेटिव मूवमेंट्स था, बट हिस्टोरिकली ज्यादा क्या है, लॉन्ग बिल्टअप है, यानी तेजी का पोजीशन बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वहां से भी अच्छा मूव हमको देखने मिला। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं ये फॉलो करता हूँ कि अगर 20 में से 14 दिन लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के फिल्टर पर आ रहा है स्टॉक, तो वहां पर मैं दिलचस्प हूँ, वहां पर एक तेजी का ट्रेड क्रिएट करने में। लास्ट थिंग इज, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का मैं आपको एनालिसिस बताऊं, तो यहाँ से आपको 4-5 स्टॉक ढूंढ लेना है, एक नोटपैड पे नोट करते रहिए, ढूंढ लीजिए 4-5 स्टॉक्स, ओके, एंड फिर उसे फ्यूचर OIH ये आप इसमें प्लॉट कर दीजिए, एंड लास्टली एब्सोल्यूट OI के थ्रू कंबाइन कीजिए। देखिए ये चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप तो आया, दिस इज क्यूमुलेटिव OI, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट OI वो दिन पर एक्चुअली कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या घटा वो बता रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, जो आप जनरली देख सकते हैं, बट यहाँ तक अगर आप देखेंगे देन आपको क्या लगेगा, यहाँ पर तो शॉर्ट आ गया, बाजार यहाँ से गिर जाएगा, बट ये शॉर्ट का क्वांटम कितना सिग्निफिकेंट था, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल था, यानी कि दिस शॉर्ट कैन बी ओवरलुक्ड। वहां से अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में एक अच्छा रैली हमको और भी देखने मिला आगे। सेम इज द केस विथ निफ्टी, सॉरी, देखिए निफ्टी में भी शॉर्ट आया तो द क्वांटम कितना छोटा था, एंड जब लॉन्ग आ रहा है तब क्वांटम बहुत बड़ा है। दैट मीन्स जो तेजी करने वाला लोग है वो पॉजिटिव है, वो कन्विंस्ड है कि बाजार में और आने वाला तेजी हो सकता है करके। तो सिंपल है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए साइकिल यूज करके हमको फिल्टर आउट करना है कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें ट्रेंड हो। ठीक है, जबरदस्ती अभी कोई एक स्टॉक ऐसा है जो 5% चला है बट उसमें ट्रेंड नहीं है, तो उसमें मैं ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। हम ये नहीं देखेंगे कि बाजार में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे कि कहाँ पर ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, जिससे होगा क्या कि एक विप्सा में, एक फेक ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस काफी सारे अपॉर्चुनिटीज छूट जाए हाथ से, बट दैट इज फाइन, ट्रस्ट मी। जब आप ये देखेंगे, यानी कि ये जब साइकिल का मैं स्कैन किया हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये मैं करता रहता हूँ ना, देन हो सकता है कि मेरे कुछ कुछ मूव छूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छूटेंगे, छूट भी जाते हैं, बट यहाँ से जो मूव्स मिलते हैं देन उन्होंने मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट थिंग इज, अगर आप और एक चीज देखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो जो कि है वॉल ट्रेडर, सॉरी वॉल पीसीआर, वॉल ट्रेडर पे मैं आऊंगा। तो वॉल पीसीआर यहाँ पर सिंपल है, तो वॉल पीसीआर एक इंडिकेटर है जो टोटल पुट वॉल्यूम को डिवाइड करता है टोटल कॉल वॉल्यूम से, एंड हमको एक डायरेक्ट डायरेक्ट असिस्टेंस देता है ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। तो जैसे अभी सिंपल है, ये मीन रिवर्टिंग होता है, तो ये यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो आपको वॉल पीसीआर बता रहा है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ ग्रीन ट्रायंगल्स हैं एंड कुछ कुछ रेड ट्रायंगल्स हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी वॉल पीसीआर एक मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता ही है, तो जब भी ये टॉप पर जाता है तो वहां पर सस्टेन नहीं करेगा, बॉटम पर जाता है तो वहां पर सस्टेन नहीं करेगा, एंड ये नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है अंडरलाइन के साथ, यानी कि वॉल पीसीआर ऊपर तो मार्केट नीचे, वॉल पीसीआर नीचे तो मार्केट ऊपर, दिस इज जनरली एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, 100% बार होगा नहीं होगा, 100% बार नहीं होगा, कोई भी चीज मार्केट में जब भी हम कहते हैं ना कि एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हो सकता है कि वो काफी बार वैसा हो, हमेशा वैसा होगा नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ टाइम्स हो सकता है साथ साथ भी मूव करे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समथिंग विच विल हैपन 100% ऑफ द टाइम, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी सिंपल है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे खोजना है, तो वॉल पीसीआर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन ट्रायंगल हाईलाइट किया गया है, तो यहीं पर से मैं तैयार हो जाता हूँ कि एक तेजी के साइड के ट्रेड के लिए, जहां कहीं पर भी रेड आता है तो वहीं पर मैं मंदी के साइड के ट्रेड के लिए तैयार हो जाता हूँ। सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट ये ग्रीन एंड रेड ट्रायंगल्स को देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पर जैसे 19847 पर मुझे एक एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की गई थी वॉल पीसीआर के थ्रू। सिंपल, वही से अगर मैं ट्रेड बनाता तो फिर भी मुझे 120 पॉइंट्स का लगभग एक गेन मिलता आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसे देखना कब है, इसे देखना है एंड ऑफ द डे पर, बाजार में भी अपडेट होगा, बट हम जनरली एंड ऑफ द डे पर फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में भी कल एक आया था, राइट, बुलिश अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया गया था, कुछ 1,500 पॉइंट, 1,500 नहीं, बट गुड गुड अप मूव हमको देखने मिला है बैंक निफ्टी फ्रंट में भी। यहाँ पर 500-600 पॉइंट का अप मूव हमको देखने मिला है बैंक निफ्टी फ्रंट पर। तो इस तरीके से आप वॉल पीसीआर भी यूज कर सकते हैं,
फॉर शॉर्ट टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्ट अप साइकिल भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट चीज, अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहता हूँ तो ऑप्शन राइटिंग एक तरीका है एंड वोलेटिलिटी ट्रेडिंग भी एक तरीका है। तो पहले वॉल ट्रेडर बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर लेट्स से डायरेक्शन जवाब नहीं दे रहा है मार्केट में, कि मार्केट में कुछ ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में, तो मैं वॉल ट्रेडर में आ जाता हूँ। एंड ये एनालिटिक्स सिंपल है, जो मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, उसे थोड़ा और स्मूदन करके यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर दे रहा है। लॉन्ग वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी सिंपल है। जहाँ कहीं पर भी लॉन्ग वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी होता है, तो वहां पर मैं क्या करता हूँ, एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट बाय का ट्रेड बिठाता हूँ। शॉर्ट वोलेटिलिटी जहाँ पर है, तो वहां पर पहले में एट द मनी कॉल सेल, एट द मनी पुट सेल, ये एक मेरा दो लेग हो गया। फिर उसके बाद मैं विंग्स भी बाय करता हूँ, ताकि मुझे अनडिफाइंड लॉस ना हो, प्लस मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले। तो सिंपल है, यहाँ पर आईवी बढ़ने या गिरने के वजह से, अगर आपका स्ट्रैटेजी किस तरीके से पैसा देगा, हमको अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। तो आईवी बढ़ने के वजह से मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल प्रॉफिट देगा, इसीलिए मैं वहां पर एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट बाय का स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ। एंड शॉर्ट वोलेटिलिटी में आईवी गिरने की वजह से पैसा आना चाहिए, इसलिए शॉर्ट एटीएम कॉल एंड पुट में शॉर्ट करता हूँ। बट अनडिफाइंड लॉस है, प्लस मार्जिन बढ़ा है, इसीलिए मैं हेज करता हूँ इसे ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट बाई के साथ, तो वो आई एंड फ्लाई बन जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नल आईवी, क्या टाइम पर सिग्नल आया, क्या डेट पर सिग्नल आया, एटीएम आईवी अभी आईवी कहाँ है, एंड रिटर्न कितना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आईवी के बेस पे कितना गेन मिला है या लॉस हुआ है, वो आपको पता लगेगा। तो चार्ट पर जाएंगे तो हम हिस्टोरिकल डेटा आपको देखने मिलेगा हर एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के हिसाब से। लास्ट थिंग इज, अगर मुझे ऑप्शन राइट करना है, ठीक है, अगर अब मैं ऑप्शन राइटर हूँ, तो मैंने आपको काफी बार बताया भी है कि एटीआर है, जिसके थ्रू आप रेंज आइडेंटिफाई करके ऑप्शन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बॉलिंजर है, वहां से आप ऑप्शन लिख सकते हैं रेंज आइडेंटिफाई करके। देन हाईएस्ट कॉल पुट डेटा है, कहाँ पर हाईएस्ट कॉल है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो रेंज निकाल कर हम ऑप्शन बेच सकते हैं। बट अभी मैं डायरेक्टली ऑप्शन राइटर में आता हूँ, यहाँ पर हमको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि बाजार में रेंज क्या फोरकास्टेड है, कि जैसे कि यहाँ पर टिपिकली 46,550 एंड नीचे साइड पे 45,770, ये रेंज में देख पा रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस नजर आ जाता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट बेचना है, एंड इट गेट सिंपल। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पर है, रेस्ट द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। किधर कि आईवी आपको सपोर्टिंग है या नहीं, थीटा अच्छे स्पीड से डीके हो रहा है या नहीं, आपका ये गामा रिस्क तो नहीं बेयर कर रहा है, बाजार ट्रेंडिंग है या नहीं। तो ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है कोई भी चीज, मतलब वो आपके फेवर में है। अगर वो ग्रीन इंडिकेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे गामा रिस्क, क्योंकि हम एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, तो गामा रिस्क है तो ये रेड हो गया। बाजार ट्रेंडिंग है तो ये ऑरेंज हो गया। आईवी निचले स्तर पर है, इसलिए ये रेड हो गया। तो अगर मुझे आई ऑप्शन लिखना होता है, देन ऑप्शन राइटर एक ऐसा एनालिटिक है जहां पर मैं आता हूँ। तो समराइज करने के लिए, कोई भी टाइप का ट्रेडर है आप, हर एक एनालिटिक डिपेंडिंग वो पर्पस जो सॉल्व करता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट है। आप इंट्राडे ट्रेडर है, ऑर्डर बुक है, देन ऑप्शन स्कैल्पिंग है, देन काफी सारे ट्रिगर्स है, ओपन इंटरेस्ट डेटा है, डैशबोर्ड खुद है, सिनॉप्सिस है, तो काफी सारे एनालिटिक्स है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, ऑप्टिमाइजर है, देन बिल्ट अप डेटा है, वॉल ट्रेडर है, ओ आई पीसीआर है, देन वॉल पीसीआर है, काफी सारे चीजें। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है तो आप ऑप्शन राइटर हो गया, वॉल ट्रेडर जैसे टूल्स का आप लाभ उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर से एक्सेस कीजिए कॉन्सेप्ट को। कुछ डाउट क्वेरी होगा तो आप जरूर से हमें रीच कर सकते हैं ऑन support@concept.com।